हेलो गाइस, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट हैं कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 8 सीपीसी की जो है सिफारिशें लागू, पेंशन 9,000 रुपये से 17,000 और 18 महीने का एरियर। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी की सिफारिशें लागू हो गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और इस नए वेतन आयोग में फिटमेंट्स फैक्टर्स 1.92 तय किया गया है, जो कर्मचारियों के वेतन में जो है अच्छी खासी बढ़ोतरी करेगा। साथ ही न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था में कर्मचारियों और पेंशनरों को पिछले 18 महीनों का एरियर्स भी मिलेगा, जिससे कि उन्हें एक मुश्त बड़ी राशि हाथ लगेगी। यह फैसला केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक नज़र में, तो आप देख सकते हैं विवरण और जानकारी के लिए लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2026। फिटमेंट फैक्टर्स 1.92, न्यूनतम पेंशन 17,000 रुपये और एरियर्स 18 महीने। लाभार्थी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स। न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये, अधिकतम वेतन यहाँ पर 4,80,000 रुपये। फिटमेंट फैक्टर्स क्या है और कैसे काम करता है? तो फिटमेंट फैक्टर्स एक ऐसा गुण है जिसका उपयोग कर्मचारियों के मूल वेतन को नए जो है वेतन मैट्रिक्स में बदलने के लिए किया जाता है, और वे 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर्स 1.92 तय किया गया है। और इसका मतलब है कि कर्मचारियों के मौजूदा मूल वेतन को जो है 1.92 से गुणा किया जाएगा, जिससे कि उसका नया वेतन निकलेगा। उदाहरण के लिए बता दें, अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो नया वेतन होगा 18,000 गुणे 1.92 बराबर 34,560 रुपये। इस तरह से फिटमेंट फैक्टर्स के कारण कर्मचारियों के वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी होगी। पेंशन में बड़ा इजाफा। 8वें वेतन आयोग की एक बड़ी सिफारिश पेंशन में वृद्धि है। अब न्यूनतम पेंशन को बढ़ा करके 17,000 रुपये कर दिया गया है, जो कि पहले 9,000 रुपये थी। और यह जो है वृद्धि पेंशनरों के लिए बहुत ही राहत देने वाली है, क्योंकि इससे जो है उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पुरानी न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये, नई न्यूनतम पेंशन 17,000 रुपये, वृद्धि 8,000 रुपये, लगभग 89% की बढ़ोतरी। 18 महीने का एरियर्स एक बड़ा आर्थिक लाभ। एंड 8वें वेतन आयोग की एक और महत्वपूर्ण सिफारिश है 18 महीने का एरियर्स। इसका जो है मतलब है कि अब इस तरह से देखेंगे तो फिटमेंट फैक्टर्स के कारण कर्मचारियों के जो है वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी होगी। पेंशन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की एक बड़ी सिफारिश पेंशन में वृद्धि है, और अब न्यूनतम पेंशन को बढ़ा करके 17,000 रुपये कर दिया जाएगा, और पहले 9,000 रुपये थी। वही वृद्धि पेंशनरों के लिए जो है बहुत ही राहत देने वाली है। तो देखेंगे, क्योंकि इससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पुरानी पेंशन जो कितनी थी, 9,000 रुपये थी, तो नई पेंशन 17,000 रुपये, और वृद्धि कितनी की 8,000 रुपये, लगभग 89% की बढ़ोतरी की गई है। और 18 महीने के एरियल एक बड़ा आर्थिक लाभ है। तो 8वें वेतन आयोग के लिए जो एक महत्वपूर्ण सिफारिश है कि 18 महीने का एरियर्स, इसका जो है मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को पिछले 18 महीनों के लिए जो है बकाया राशि मिलेगी, और यह एक मुश्त राशि उनके लिए बड़ा आर्थिक लाभ होगी। और एरियर्स की गणना के लिए बता दें, मान लीजिए किसी कर्मचारी का वेतन बढ़कर के 10,000 रुपये महीने हुआ है, तो 18,000 महीने का एरियर्स
1000 गुणे 18 बराबर 1,80,000 रुपये। तो इस तरह से कर्मचारियों पर और पेंशनरों के लिए अपनी नियमित वेतन पेंशन के अलावा एक बड़ी राशि मिलेगी। वेतन मैट्रिक्स में बदलाव। 8वें वेतन आयोग ने वेतन मैट्रिक्स में भी बदलाव किए हैं और अब न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये है और अधिकतम वेतन 4,80,000 रुपये तक हो सकता है। बदलाव विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले जो है कर्मचारियों के वेतन में समानता लाएगा। और वेतन मैट्रिक्स का उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर लेवल 1 में 34,560 रुपये, अधिकतम में 1,90,000 रुपये। लेवल 10 में देखेंगे कि 1,32,000 रुपये, 2,15,000 रुपये अधिकतम में। 18 लेवल में देखेंगे 2,50,000 रुपये और 4,80,000 रुपये। तो इस तरह से पेंशन के अपडेट में भत्तों में संशोधन है। 8वें वेतन आयोग विभिन्न भत्तों में से विभिन्न संशोधन किया है। इनमें महंगाई भत्ता, डीए, मकान किराया भत्ता, HRA और यात्रा भत्ता TA शामिल है। ये संशोधन बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रख करके किया गया। और प्रमुख भत्तों में बदलाव की बात करें, महंगाई भत्ता DA की गणना का आधार बदला गया है। अब यह जो है मूल वेतन का 50% से अधिक हो सकता है। मकान किराया भत्ता HRA X श्रेणी के शहरों में मूल वेतन का 30%, Y श्रेणी के शहरों में मूल वेतन का 20%, Z श्रेणी के शहरों में मूल वेतन का 10%। यात्रा भत्ता TA यात्रा भत्ते में 25% की वृद्धि की गई है। इससे कि कर्मचारियों को यात्रा खर्च में राहत मिलेगी। प्रभावी तिथि और क्रियान्वयन। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। हालांकि सरकार ने इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है ताकि समय पर इसे लागू किया जा सके। क्रियान्वयन की प्रक्रिया विभागों को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और पेरोल सिस्टम को अपडेट किया जाएगा। कर्मचारियों के नए वेतन की गणना की जाएगी। एरियर्स की राशि का हिसाब लगाया जाएगा। जनवरी 2026 से नए वेतन का भुगतान शुरू होगा। अब लाभार्थी पर प्रभाव क्या पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए लगभग 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 68 लाख पेंशनरों लाभान्वित होंगे और इसका उन पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे आर्थिक स्थिति में सुधार। वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जीवन स्तर में सुधार। आर्थिक आय से वे अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन स्तर प्राप्त कर सकेंगे। बचत और निवेश में वृद्धि। बढ़े हुए वेतन से कर्मचारी अधिक बचत और निवेश कर सकेंगे। कर्ज चुकाने की क्षमता। एरियर्स की राशि से कई कर्मचारी अपने पुराने कर्ज चुका सकेंगे। मनोबल में वृद्धि। बेहतर वेतन पैकेज से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह से जो है काम करेंगे। अर्थव्यवस्था पर जो है प्रभाव क्या रहेगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश का देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। खपत में वृद्धि और अधिक पेंशन से लोग अधिक खर्च करेंगे जिससे कि बाजार में मांग बढ़ेगी। रोजगार सृजन। बढ़ी हुई मांग से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और कर स्वराज में वृद्धि। उच्च वेतन से सरकार को अधिक कर स्वराज प्राप्त होगा। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और अधिक बचत और निवेश से बैंकिंग क्षेत्र मजबूत होगा। मुद्रास्फीति पर दबाव। हालांकि बढ़े हुए खर्च से मुद्रास्फीति पर जो है कुछ दबाव पड़ सकता है। बात करें यहाँ पर यह जो लेख है वीडियो है केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की चर्चा चल रही है लेकिन इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। वास्तविक नियम और प्रावधान सरकार द्वारा अंतिम रूप से घोषित किए जाने के बाद ही लागू होंगे। पाठकों को जो वीडियो देखने वाले हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निर्णय लेने से पहले अधिकारी सरकारी स्रोतों से पुष्टि करें और इस वीडियो लेख या प्रकाशन इस जानकारी के उपयोग से होने वाली किसी भी नुकसान या परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।
तो इस तरह से हमारे चैनल में लगातार बने रहने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।